हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। हम लोगों का एमएस वर्ड का सीरीज चल रहा है जिसके अंदर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब का हम लोगों ने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ ग्रुप कवर कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे स्टाइल ग्रुप के बारे में। स्टाइल ग्रुप को कैसे करके हम और भी बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के अंदर में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब का लास्ट ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, जिसके अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको सीखना हमारे काम को बिल्कुल आसान बना देगी। कई लोग इस ग्रुप को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ग्रुप छोटा है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इस ग्रुप को समझने के लिए। एक पैराग्राफ में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम का दिया हुआ है। मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे लिया है। आपके सामने शायद सैकड़ों पैराग्राफ हो सकते हैं, सैकड़ों पेज हो सकते हैं, बड़ी फाइल हो सकती है। अगर उस फाइल में आपको कोई भी टेक्स्ट को ढूंढना है, कोई भी कैरेक्टर को ढूंढना चाहते हो कि वो कैरेक्टर कहाँ कहाँ पर है, तो वो हाईलाइट आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। साथ साथ में आप ये काउंट करना चाहते हो कि वो कैरेक्टर मेरा इस पूरी फाइल के अंदर में कितनी बार रिपीट हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो मेरे को ढूंढना है इस पैराग्राफ में, अगर मैं कोई भी टेक्स्ट ढूंढना चाहता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे फाइंड बटन पे क्लिक करता हूँ ढूंढने के लिए। ढूंढने के बाद मुझे क्या शब्द ढूंढना है वो आपको यहाँ लिखना होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे ढूंढना है लुक। तो जैसे मैंने लुक लिखा तो आप देखेंगे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर में लुक जहाँ जहाँ था वहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। और ये टोटल 3 और 3 6 और 1 7 बार है। तो छोटा पैराग्राफ है तो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन जब बड़े पैराग्राफ रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, एक से ज़्यादा पेज पे, तो आप काउंट यहाँ पे आपको करना होगा। तो यानी कि आपको अपने टेक्स्ट के अंदर में कोई भी शब्द को ढूंढना है, फाइंड करना है, तो आप यहाँ से फाइंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। साथ में अगर आप किसी भी टेक्स्ट को किसी अदर टेक्स्ट से या किसी वर्ड को अदर वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप इस रिप्लेस बटन का इस्तेमाल करके कर सकते हो। पकड़ लीजिए आपने 200 पेज का कोई पोएट्री या कुछ लिखा है मैटर, उस मैटर के अंदर में आपने कोई भी एक पर्टिकुलरली वर्ड यूज किया है और गलती से आपने उसकी या तो स्पेलिंग मिस कर दी है या उसकी जगह दूसरा कोई कैरेक्टर यूज करना था, तो आपको उस टाइम पे बदलना है। तो बदलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर 2000 बार यूज किया है तो आपको 2000 बार जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन डोंट वरी, एडिटिंग ग्रुप के अंदर में ये ऑप्शन है कि आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इसका यूज क्या है। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। जैसे ही आप लोगों ने रिप्लेस बटन पे क्लिक किया है, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखाई दे रहा है कि फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हो। तो मैं जो भी ढूंढना चाहता हूँ मैं यहाँ लिखूंगा। पकड़ लो, मुझे लुक ढूंढना है और जहां मैंने लुक लिखा था उसकी जगह मैं चाहता हूँ कि मुझे टुक लिखना है। यानी कि मैंने गलती कर दी थी, मुझे टुक लिखना था, लेकिन मैंने गलती से लुक लिख दिया है। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर मैं सुधारना चाहता हूँ तो वो स्पेलिंग मिस्टेक मैं यहाँ से सुधार सकता हूँ। तो मुझे लुक की जगह टुक चाहिए, तो जिसकी जगह जो चाहिए, जिसकी जगह चाहिए वो ऊपर लिखिए, जो चाहिए वो नीचे लिखिए। उसके बाद में रिप्लेस ऑल पे आप कर दीजिए और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए, देन क्लोज करिए। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ आपका लुक लिखा हुआ था वहाँ अब टुक लिखा हुआ आ चुका है। तो देखते हैं आया है या नहीं। फाइंड बटन पे एक बार क्लिक करते हैं। लुक सर्च कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। अब हम इसकी जगह पे टुक सर्च करके देखते हैं तो शायद हमको दिखाई देगा। यस, 7 टाइम टुक आ चुका है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि फाइंड और रिप्लेस क्या है। अब समझते हैं हम सिलेक्शन थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको 4 सेक्शन दिए, इन चारों सेक्शन को आपको समझना होगा। सबसे पहले है सिलेक्ट ऑल। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी एक पेज से लगाकर कितने भी पेज का कोई फाइल है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल ए है, कीबोर्ड में कंट्रोल ए दबाएंगे तो सारे का सारा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के और भी कुछ तरीके हैं जिसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कुछ तरीके दिए हैं। ये है आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग और सिलेक्शन पेन। इन तीनों को समझने से पहले मैं आपको कुछ और सिलेक्शन के तरीके सिखाना चाहता हूं। अगर आप कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3 पैराग्राफ है। अगर आप ये पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस पर 3 बार एक साथ 3 बार क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा पैराग्राफ अगर आपको सिलेक्ट करना है तो इस पर 3 बार आप क्लिक करिए, आपका ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगला पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक करिए, आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि पूरा फाइल सेव करना, पूरी की पूरी फाइल को सिलेक्ट अगर करना है तो कंट्रोल ए। अगर पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक करिए। अगर आप एक सेंटेंस अगर सिलेक्ट करना चाहते हो, पकड़ लीजिए ये यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और आपका फुल स्टॉप आ रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक का कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल बटन दबा के एक बार आप क्लिक कर दीजिए। आपके कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करिए और माउस का क्लिक कर दीजिए एक बार, तो वो टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक
सेंटेंस देखते हैं, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं पे भी आप माउस का कर्सर पॉइंट रखिए, कीबोर्ड में कंट्रोल होल्ड करिए और एक क्लिक करिए तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट होने के बाद आप कोई भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ये दोनों सिलेक्शन आपको समझ में आ चुका है। तीसरा सिलेक्शन है, आप माउस का कर्सर पॉइंट को ऊपर रखिए और माउस से आपका लेफ्ट बटन दबा के नीचे की तरफ ड्रैग करिए तो आपका वो टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुका है। दूसरा चीज, अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो माउस का कर्सर अगर आपका ऊपर है तो आप शिफ्ट बटन दबा के डाउन एरो होल्ड करिए तो आप पूरे पैराग्राफ को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नीचे से ऊपर की तरफ करना है तो आप माउस का कर्सर पॉइंट यहाँ रखिए, शिफ्ट होल्ड करिए और आप बटन दबाइए, आप एरो दबाइए। साथ साथ में अगर आपको लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट बटन दबा के राइट एरो को प्रेस करिए, आपका इस तरीके से भी सिलेक्शन हो सकता है। बहुत ही कमाल का सिलेक्शन है, बहुत काम आता है आप लोगों को लाइन को सिलेक्ट करने में। अगर आप बैक साइड से लेना चाहते हो, राइट से लेफ्ट की ओर करना चाहते हो तो आप शिफ्ट दबाइए और लेफ्ट एरो दबाइए तो आपका इस तरीके से भी सिलेक्शन होगा। तो तीनों सिलेक्शन आप समझ चुके हैं। अब आता है, अगर आपको कहीं बीच में सिलेक्शन लेना है, पकड़ लीजिए मुझे यहाँ सिलेक्शन लेना है तो एक साथ मेरे पूरे सारे टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि मुझे इतना एरिया ही सिलेक्ट करना है, तो मैं किसी भी कंडीशन में नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन डोंट वरी, आप कीबोर्ड के अंदर में अल्ट बटन प्रेस करके रखिए और जहां आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इतना एरिया सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आप कीबोर्ड में अल्ट प्रेस करेंगे और इस एरिया को, इतने एरिया को सिलेक्ट करके कलर फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। अगर आप इतने से एरिया की फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, यानी कि आप जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हो उतना टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने पसंदीदा टेक्स्ट। अल्ट प्रेस करिए, सिलेक्ट करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि ये सिलेक्शन आपको समझ में आ चुका है। अगला कुछ सिलेक्शन है जो हम देखेंगे, यहाँ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपका कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करता हूँ। आप इंसर्ट में जाके मैं कोई शेप यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट क्या हो। पकड़ लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, शेप भी ऑब्जेक्ट है, पिक्चर भी ऑब्जेक्ट है, तो आप कुछ भी इंसर्ट करा के ये चीज़ देख सकते हो। इसके बाद में तीसरी चीज़ भी कुछ इंसर्ट करा लेता हूँ मैं यहाँ पे, ट्राइंगल। तो ये मैंने कोई 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करा लिए ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड करिए, दबा के रखिए और उस पर क्लिक करिए जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये है आपका सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले सिलेक्शन की तरफ। तो यहाँ लिखा है सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो सिमिलर फॉर्मेटिंग समझने से पहले आप सिलेक्शन पेन समझ लीजिए, उसके बाद हम इन ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। सिलेक्शन पेन में जाने के बाद आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास में डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस तरीके से एक पैनल ओपन हो जाता है। उस पैनल को आप देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 लाइन लिखा हुआ है। ओवल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल आपने इंसर्ट कर रखा है, ऐसा ही आपको इंडिकेट कर रहा है। तो डेफिनेटली हम लोगों ने तीनों चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट कर रखी है, तो यहाँ पे आपको शो हो रही है। आप चाहते हो इनमें से कोई भी चीज़ हाइड करना चाहते हो, ट्राइंगल हाइड कर सकते हो, ओवल हाइड करना चाहते हो या रेक्टेंगल हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और या तीनों को शो कराना चाहते हो तो करा सकते हो। अगर चाहते हो एक साथ हाइड करना है तो आप एक साथ हाइड कर सकते हो, एक साथ शो करना है तो एक साथ शो कर सकते हो, राइट। उसके बाद में अगर ये एक दूसरे के ऊपर में इस तरीके से ओवरलैप है तो आप चाहते हो कि मैं किसी रेक्टेंगल को सबसे नीचे है और रेक्टेंगल को सबसे ऊपर लाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल पे क्लिक करके रखिए। इस तरीके से आप रेक्टेंगल पे क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ले जाना है तो आप इस तरीके से ऊपर लेके जा सकते हो। तो ये था आपका सिलेक्शन पेन, जहाँ आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो मैं इसको साइड कर देता हूँ और इन सारे शेप को मैं एक साथ डिलीट कर लेता हूँ ताकि हम दूसरा चीज़ भी अच्छे से समझ पाएँ। ये आपका क्लियर हो चुका है। लास्ट एक चीज़ बचा है जो आप यहाँ पे समझना चाहेंगे, उसके लिए मैं इस फॉर्मेटिंग को एकदम क्लियर करना चाहूँगा। सारी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करने के बाद पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था फॉर्मेटिंग को क्लियर कैसे किया जाता है। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुकी है। इसके बाद में मैं पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेस दे लेता हूँ ताकि आपको पैराग्राफ अलग अलग दिखाई दे। अब मैं इस पैराग्राफ को कुछ अलग फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। लाइक इसको मैंने बोल्ड किया और एक फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 12 कर दिया, कलर दे दिया मैंने रेड। तो ये एक फॉर्मेटिंग है। दूसरा पैराग्राफ को कुछ अलग फॉर्मेटिंग दे देता हूँ मैं। इसकी फॉन्ट साइज तो नहीं बढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ और इटैलिक भी कर देता हूँ।
तो ये एक दूसरी फॉर्मेटिंग हो गई है। तीसरे पैराग्राफ को भी मैं इस तरीके से कुछ फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, जहाँ पे मैं इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी कम कर लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं श्यान कलर ले लेता हूँ और इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों फॉर्मेटिंग अलग अलग है। ये मैं एक पैराग्राफ से एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके पास 100, 150, 200, 300 पेज है और आपने कोई भी हेडिंग अगर अलग कलर से डाली है, तो आप चाहते हो कि उस फॉर्मेटिंग को आप चेंज करना चाहते हो या कोई फिक्स फॉन्ट साइज दी है उसको आप चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सेम फॉर्मेटिंग को एक साथ सिलेक्ट करके एक साथ चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, पकड़ लीजिए, ये मेरा पैराग्राफ है, इसमें मेरा माउस का कर्सर पॉइंट है। कहीं पे भी इस पैराग्राफ में आप कर्सर पॉइंट रखिए, सिलेक्शन पे जाइए, उसके बाद में सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग सिलेक्ट हो चुका है। चाहे ये एक से ज़्यादा पेज पे भी होगा तो भी सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं नीचे की ओर, जहाँ पे मैं क्लिक करके देख लेता हूँ क्या मेरा सिलेक्शन सही हो रहा है। तो डेफिनेटली बिल्कुल हमारा सिलेक्शन सही हो रहा है। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेटिंग थी, आपने एक साथ सिलेक्ट कर लिया। ऊपर नीचे के टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, सेम फॉर्मेटिंग की चीज़ों को ये सिलेक्ट कर रहा है। तो आई होप कि ये तीनों सिलेक्शन आपको समझ में आ चुका है। तो एडिटिंग ग्रुप को बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप चाहते हो कि इसी तरीके से बैक टू बैक सीरीज आप सीखते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि आपको जो भी नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर में। थैंक यू।